स्टूडेंट ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट जो है उसकी इम्पोर्टेंट क्या है और थिक फॉरेस्ट किसकी वजह से होता है, प्रेसिपिटेशन की वजह से ज़्यादा जहाँ पे पाया जाता है, वहीं पे ज़्यादा रेनफॉल जहाँ पे होती है प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है और वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, इसको रिलेट करेंगे अब हम फॉरेस्ट में इंपॉर्टेंट देखेंगे। हैव यू एवर थॉट एज टू वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स? क्या आपको पता है कि फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है और इम्पॉर्टेंट होने के बाद भी वो इतना मतलब डेक्लाइन क्यों हुआ है, फॉरेस्ट कट क्यों हुआ है, उसको हमें किस तरीके से कंजर्व करना है। तो फॉरेस्ट आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि उसको कितना भी आप यूज़ करें कि वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है, वो अपने आप ही ग्रो करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन है, वो विदाउट ह्यूमन टच है, यानी ह्यूमन का उसमें कोई भी टचिंग नहीं है। एंड प्ले अ मेजर रोल इन इन्हेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। अगर आपको उसकी क्वालिटी एनवायरनमेंट की क्या करनी है, इंक्रीज़ करनी है, तो ये एक फॉरेस्ट ही करता है, यानी उसका मेजर रोल है एनवायरनमेंट की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना। फॉरेस्ट होंगे तो सीधी सी बात है प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी, वहाँ पे फिर डेंस फॉरेस्ट होगा ही होगा। तो ये एक साइकिल सी है। दे मॉडिफाई local climate, control soil erosion, regulate stream flows, support a variety of industries, provide livelihood for many communities and offer panoramic and scenic view for recreation. That means ये सारे benefits हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए important क्यों है। सबसे पहले सॉइल क्लाइमेट कंट्रोल करता है, जैसे कि अभी आपने देखा प्रेसिपिटेशन की वजह से। उसके बाद आपने देखा सॉइल इरोजन कंट्रोल होता है, क्योंकि पानी जो होता है मिट्टी के कटाव को क्या करता है, जो फॉरेस्ट होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। क्योंकि पानी कई बार क्या होता है, अब मिट्टी को बहा के लेके जाता है, लेकिन जो फॉरेस्ट होता है उसकी जड़ें जो होती हैं मिट्टी को और पानी को कंट्रोल कर लेती हैं, वहीं पे बांध के रखती हैं। तो इसका मतलब ये सॉइल इरोजन को भी कम करता है। स्ट्रीम वहाँ से लगातार फ्लो होती रहती है, जो नदी होती है। और सपोर्ट करता है इंडस्ट्रीज़ को। कैसे इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का मतलब है स्टूडेंट, जैसे कि वहाँ से इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, या वुड होता है, जैसे फर्नीचर बनता है, तो इंडस्ट्री को तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, प्राइमरी सेक्टर को। और लाइवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज़, बहुत सारे लोगों का जीवन यापन जंगलों से ही होता है। ऑफर पैनोरामिक सीनिक, दैट मीन्स आपको अगर अपना टाइम मनोरंजन करना है, एंजॉय करना है, तो आप ऐसे सीन देखने जाओगे जो यहाँ पे बहुत ऐसी ऐसी सुंदर एरिया होते हैं जिसको आप देखते ही रह जाओगे। तो एक ब्यूटी को इंक्रीज़ करता है फॉरेस्ट, कंट्रोल करता है विंड फॉरेस्ट को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा उड़ेगी तो वो मिट्टी अपने साथ लेकर जाएगी, लेकिन फॉरेस्ट होने की वजह से विंड का फोर्स कम हो जाता है और टेम्परेचर क्या हो जाता है, बैलेंस में आता है, कॉजेज़ ऑफ रेनफॉल, जिसकी वजह से बारिश होती है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन बढ़ जाता है फॉरेस्ट होने की वजह से, और वहाँ पे क्या हो जाता है, फिर रेनफॉल ज़्यादा होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है फॉरेस्ट की। लेकिन इसके इम्पॉर्टेंस के बाद भी आप देखोगे कि एक लाइन रह गई, इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। दैट मीन्स ह्यूमस कैसे सॉइल को मिलती है, क्योंकि सॉइल जो प्लांट है, पत्ते हैं, वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं वहीं पे सॉइल पे, तो उससे ह्यूमस मिलती है सॉइल को, और वाइल्ड लाइफ को शेल्टर मिलता है वहाँ रहने के लिए, अपना घर बनाने के लिए। और ये सारे इम्पॉर्टेंट होने के बाद भी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि चेंज हो रहे हैं, फॉरेस्ट कम हो गए हैं पहले से। क्यों? इंडियाज़ नेचुरल वेजिटेशंस हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस ड्यू टू, मैनी चेंजेस हुए हैं फॉरेस्ट में। क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। एक तो इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट और दूसरा बनता है कि इतने ज़्यादा फॉरेस्ट जो कम हो गए हैं, कट हो गए हैं और डेक्लाइन हो गए हैं, उसके रीज़न क्या हैं? क्यों? क्योंकि ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टीवेशन लैंड, जैसे जैसे कल्टीवेशन करने के लिए, खेती करने के लिए ज़मीन की मांग बढ़ती गई तो फॉरेस्ट को कट करना पड़ा। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड माइनिंग, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई, माइनिंग इंक्रीज़ हुई, अर्बनाइजेशन बढ़ता रहा, तो उसकी वजह से भी अर्बनाइजेशन, जैसे इंडस्ट्री बढ़ेंगी, माइनिंग होगी, तो वहाँ पे लोगों को ज़्यादा रहने लगेंगे, बिल्डिंग बनेंगी, तो अर्बनाइजेशन तो होगा ही होगा। ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर्स, दैट मीन्स जो घास चराने वाले एनिमल्स होते हैं, अगर वो ज़्यादा होगी तो इन सब की वजह से फॉरेस्ट जो है वो कम होने हो जाएंगे, और फॉरेस्ट कम होने का रीज़न यही है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपने क्लियर कर लिए हैं। अब जो वेजिटेशन में चेंज आया वो क्यों आया इंडिया के अंदर स्पेशल, आप देखोगे कुछ सालों से चेंज हुआ है, क्योंकि नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस। अब जो बहुत सारे जो लार्ज पार्ट ऑफ नेचुरल नहीं रह गए हैं मोस्टली, एक्सेप्ट इन सम inaccessible region like the Himalayas and the
हिली रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया, जैसे कि सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। और मरुस्थली, यानी यहाँ पे बोला है कुछ ही चीज़ अब नेचुरल रह गई हैं, जैसे कि आप जहाँ पे मनुष्य के भी पहुँच नहीं है, हिमालय पे नहीं, तो वहाँ पे भी अभी तक फॉरेस्ट गायब हो चुके होते। हिली रीजन पे जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे भी अभी भी वहाँ पे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। मरुस्थली एरिया में अभी भी कुछ ऐसी नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती हैं। तो जहाँ पे अभी ह्यूमन की पहुँच नहीं है वहाँ पे अभी नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, अदरवाइज नेचुरल वेजिटेशन बिल्कुल चेंज हो गई है। Vegetation of the most of the areas has been modified some places or replaced of degradation by human occupancy, यानी दैट मीन्स जहाँ जहाँ ह्यूमन ने अपना कब्जा कर रखा है या उसको यूज़ करता जा रहा है प्लेसेस को, तो वहाँ पे डिग्रेड होता जा रहा है, फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये आपने देखा था इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट कम क्यों होते जा रहे हैं, दोनों क्वेश्चन के रीज़न देखे हैं, दोनों की आंसर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट में पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या होता है।